नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। आगामी नगरीय निकाय चुनावों से पहले प्रत्याशियों की पात्रता से जुड़ी बच्चों की बाध्यता वाली शर्त में बड़ी राहत देने की तैयारी है। स्वायत्त शासन विभाग ने विधि विभाग को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें प्रत्याशी के बच्चों की अधिकतम संख्या तय करने की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। इसका सीधा मतलब है कि कितने भी बच्चे हों, चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं होगी। अब तक सरकार स्तर पर 3 बच्चों तक छूट देने की चर्चा थी, लेकिन प्रस्ताव में उससे भी आगे बढ़ते हुए सभी तरह की सीमाएं हटाने का संकेत दिया गया है। इसे सरकार की ओर से सभी सामाजिक और जातीय वर्गों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अगले एक पखवाड़े में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि प्रस्ताव पर अंतिम सहमति बनने के बाद नगरपालिका कानून में संशोधन करना आवश्यक होगा। जालोर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र के दासमा गांव में मंगलाराम पुरोहित नामक व्यक्ति ने अपने ही परिवार पर हमला कर पत्नी और 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस तिहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर भीनमाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सील कर दिया। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। हालांकि हत्या के सटीक कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस आरोपी की मानसिक स्थिति और पारिवारिक विवाद सहित सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करी है। ग्रामीणों और रिश्तेदारों से पूछताछ के जरिए इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह तलाशी जारी है। गुरुग्राम पुलिस और मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की संयुक्त टीम ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए इंश्योरेंस क्लेम हड़पने वाले गैलेक्सी वन हॉस्पिटल का भंडाफोड़ किया। पुलिस जांच में सामने आया कि यह अस्पताल मरीजों की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट और दवाओं के नकली बिल तैयार कर 25 से अधिक इंश्योरेंस कंपनियों से करीब 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। सर्च ऑपरेशन के दौरान अस्पताल से लगभग 60 संदिग्ध फाइलें बरामद हुई हैं। आरोपी अस्पताल कर्मियों और लाभार्थियों के साथ मिलकर पैसा बांट लेते थे। पुलिस ने अस्पताल से जुड़ी एक लैब पर छापा मारकर 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें राजस्थान निवासी गौरव और हरियाणा की 2 युवतियां शामिल हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर की डिग्री भी फर्जी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करी है ताकि इस बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। कोटा पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 25 अन्य सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाले युवक राजा मेरा को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर धमकी दी थी कि यदि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का व्यवहार नहीं सुधरा तो वह राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मार देगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उद्योग नगर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर निवासी राजा मेरा को तुरंत पकड़ लिया। हालांकि हिरासत में आने के बाद आरोपी के सुर बदल गए। उसने हाथ जोड़कर सफाई दी कि उसे वीडियो की जानकारी नहीं है और विपक्षी पार्टियां उसे फंसाने के लिए फेक आईडी का इस्तेमाल कर रही हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राजा मेरा पर पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के वेंजा मोड़ पर समीप हुए एक सड़क हादसे में खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। पीहर से ससुराल जाने के लिए निकले एक परिवार का ऑटो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 मासूमों सहित 3 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 1.5 माह का मासूम क्रिश और 3 वर्षीय आर्यन शामिल हैं, जिनकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। वही गंभीर रूप से घायल बंशीलाल ने इलाज के लिए मोडासा ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों के अनुसार क्रिश और आर्यन ममेरे भाई थे। प्रियंका अपने 1.5 माह के बेटे क्रिश के साथ पहली बार ससुराल जा रही थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही यह हादसा हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलों में ठोस कचरा प्रबंधन की लचर व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सभी 41 जिलों के लिए कचरा प्रबंधन का विस्तृत रोड मैप और सफाई कर्मचारियों की संख्या पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने केसर महावीर सेवा ट्रस्ट द्वारा
दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता किंशुक जैन ने कोर्ट को बताया कि 2015 में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद नगर पालिकाओं में ठोस कचरा प्रबंधन के नियम लागू नहीं किए जा रहे। खासकर सीकर जैसे इलाकों में आवासीय और व्यावसायिक कचरा खुले में फेंकने से बारिश के दौरान स्थितियां और भी गंभीर हो जाती हैं। हाईकोर्ट ने अब याचिका का दायरा बताते हुए पूरे प्रदेश की रिपोर्ट मांगी है। उदयपुर जिले में फर्जी मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग में नौकरी पाने के मामले की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। यह मामला 22 मई 2024 को उजागर हुआ। जांच में स्पष्ट हुआ कि फर्जी मार्कशीट हरियाणा के गिरोह ने तैयार की थी। फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वाले 12 आरोपी फरार हैं। सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। डाक विभाग ने सभी आरोपियों को बर्खास्त कर दिया। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों के पास से कोई डिजिटल डेटा, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर या टेम्पलेट बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस का कहना है कि मुख्य गिरोह की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया वे गिरोह के मुख्य आरोपी या बिचौलिए नहीं बल्कि स्वयं अभ्यर्थी थे। जांच में सामने आया कि ये दोनों भी इस गिरोह के शिकार थे। अब तक गिरोह के मुख्य सरगना या बिचौलिए पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जलंधर के बस्ती बावा खेल थाना क्षेत्र के बस्ती गुंजा इलाके में एक महिला ने अपने पति को पड़ोस की युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ लिया। 4 साल पहले विवाह बंधन में बंधी महिला ने बताया कि उसका पति उसे लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। 2 दिन पहले मारपीट कर घर से निकाले जाने के बाद जब वह अपने 2.5 साल के बेटे के कपड़े लेने अचानक घर पहुंची तो पति को दूसरी युवती के साथ देख दंग रह गई। महिला ने समझदारी दिखाते हुए कमरे को बाहर से ताला लगा दिया और अपनी मां व पुलिस को सूचना दी। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद जब पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो वहां मौजूद भीड़ और परिजनों ने पति व युवती की धुनाई कर दी। महिला का आरोप है कि उसके पास पति की बेवफाई के सबूत थे जिन्हें आरोपी ने छीन लिया था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर की एडीजे अदालत के न्यायाधीश कमल लोहिया ने ई-रिक्शा चालक पर जानलेवा हमले के मामले में दोषी अंकित कुमार और बॉबी को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 14,500 रुपये के जुर्माने की सजा दी है। घटना 28 जुलाई 2024 की है, जब किराए के मामूली विवाद में आरोपियों ने ई-रिक्शा चालक रिंकू पर हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया था। चोट इतनी गहरी थी कि पीड़ित कई दिनों तक बेहोश रहा और सदर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया था। मामले में 2 अन्य आरोपी अभिषेक और शुभम अभी भी फरार हैं, जिनके खिलाफ अदालत ने पुलिस को जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को तुरंत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला और उसके 2 साल के मासूम बेटे की हत्या का रूहानी मामला सामने आया है। 22 वर्षीय प्रियंका रावत और उनका बेटा आर्यन 11 फरवरी से लापता थे, जिनकी गुमशुदगी 12 फरवरी को दर्ज करवाई गई थी। पुलिस जांच और कॉल डिटेल्स के आधार पर संदिग्ध गोविंद सिंह को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने प्रियंका का शव बरामद किया। प्रियंका 9 महीने की गर्भवती थी। हत्यारे ने मासूम आर्यन की भी हत्या कर उसका शव भीम से 20 किलोमीटर दूर दर्रा के जंगलों में फेंक दिया था। पेशे से ड्राइवर आरोपी गोविंद सिंह मृतका का परिचित बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जोधपुर जिले की एनडीपीएस कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मधुसूदन मिश्रा ने मादक पदार्थ तस्करी के एक पुराने मामले में निर्णय करते हुए आरोपी भागीरथ राम को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने अवैध डोडा पोस्ट रखने का दोषी मानते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(15) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। मामला झंवर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धवा गांव निवासी भागीरथ राम को पीसा हुआ 48 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ पकड़ा। बरामदगी के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।